लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका पुनः स्वागत है। आज हम वर्ग 7 के हिंदी विषय के पाठ 16 में वर्णित कविता तुम कल्पना करो के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। तुम कल्पना करो, कवि गोपाल सिंह नेपाली। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पहले पद की व्याख्या की थी। आज हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले हम कविता में आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। मेघला, पहाड़ की ढाल, समृद्धि, बहुत अधिक धन या संपत्ति होना, तमाम, सारे, श्रृंग, चोटी, सिंगार, सजना या सजावट, दास्ता, गुलामी, याचना, प्रार्थना, कामना, चाह, हार्दिक इच्छा, गुहार, पुकारना। बच्चों, अब हम दूसरे पद की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: कवि इन पंक्तियों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए देश के नवयुवकों से आग्रह कर रहा है। देश के लिए अनेक नवयुवकों ने अपना तन, मन और धन अर्पित किया है। उन्होंने देश को आजाद रखने के लिए कठोर संघर्ष किया था। इसलिए कवि इन देश के नवयुवकों को देश की जवानी, खून की रवानी आदि विशेषणों से संबोधित कर रहे हैं। चूंकि यह कविता भारत को आजादी मिलने के बाद ही लिखी गई थी, इसलिए कवि हमारे देश और उसके चारों ओर जो प्रकृति है उसे स्वतंत्र कह रहा है। कवि चाहता है कि नवयुवक आज की आधुनिक विचारधारा के जरिए देश की रक्षा करें। बच्चों, अब इस पाठ के कुछ प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। पहला, कविता में नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, कवि देशवासियों से आग्रह कर रहा है कि हमारे देश के विकास के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए नए नए तरीके खोजने चाहिए। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ही कवि में नवीन कल्पना करने की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि समाज की तमाम नीतियां और मनुष्य की अतीत रीतियां घिस गई है? उत्तर, ऐसा कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि इतिहास की कार्य प्रणाली और मानव की कार्यशैली वर्तमान समय में देश के विकास के लिए कारगर साबित नहीं होगी। इसलिए उसे अब एक नई सोच और नए तरीकों की खोज करने की आवश्यकता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो हमारा उत्तर होगा, उपरोक्त पंक्तियों में कवि इस भाव को प्रकट करना चाहता है कि जब कभी भी अगर हम दास्ता रूपी जंजीरों में जकड़े हों, उसमें फंसे हों, तो हमारा विलाप हमारे किसी काम नहीं आता। और यदि हम बड़े निर्मल और प्रेम भाव से दुख और मुसीबतों का सामना भी करना चाहें, तो उससे छुटकारा पाना असंभव हो जाएगा। अतः संघर्ष करने के लिए हमें स्वयं को एक नई सोच के साथ आगे बढ़कर प्रेरित करना होगा।